नमस्कार। आखिर क्यों बार बार भारत के युवाओं को और खासकर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिस्टम की खामियों का शिकार होना पड़ता है? हाँ, ये सवाल तो है। क्यों उनके सपने, उनकी जो सालों की मेहनत है वो बस एक तकनीकी गड़बड़ी या किसी प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है? बिल्कुल। आज हम इसी चुपते सवाल की पड़ताल कर रहे हैं। अभी हाल में जो कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी, उसकी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा हुई ना जी, फेज 13 वाली, उससे जुड़े घटनाक्रम को देखते हैं। और ये सिर्फ एक परीक्षा की कहानी नहीं है, ये उन लाखों युवाओं के गुस्से और दर्द की आवाज है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सही बात है। ये 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच हुई थी परीक्षा। टीसीएस ने करवाई थी। हाँ, टीसीएस करवा रही थी। तो इसमें हुआ क्या आखिर? सुनने में आया कई सेंटरों पे परीक्षार्थी लॉगिन ही नहीं कर पाए। कुछ का पेपर वो अपने आप सबमिट हो गया, नहीं दिया गया इस वजह से। और हद तो तब हो गई जैसा सुनने में आया कि बिहार के छात्रों को सेंटर कहाँ मिला? अंडमान, कर्नाटका, इतनी दूर। हाँ, ये तो बिल्कुल ही समझ से परे था। और कईयों को तो एडमिट कार्ड परीक्षा से ठीक एक दिन पहले मिला। अब आप सोचिए, ये तैयारी का मौका है या मानसिक प्रताड़ना? सही कहा। ये तो एक तरह से प्रताड़ना ही हुई। इससे तो यही लगता है कि परीक्षा प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बुनियादी खामियां, बहुत बड़ी खामियां, बिल्कुल, जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। तो जाहिर है इस पूरी अव्यवस्था पर छात्रों का गुस्सा फूटा होगा। कहां और कैसे शुरू हुआ ये विरोध? गुस्सा तो फौरन दिखा। 25 जुलाई से ही आप देखिए, पटना, लखनऊ, प्रयागराज, इन शहरों में कोचिंग सेंटरों के बाहर छात्र जुटने लगे थे। रैलियां भी निकाली। अच्छा। पर जो बड़ा रूप देखने को मिला वो था 27 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर। करीब 12,000 से ज्यादा छात्र इकट्ठा हुए थे। 12,000? हाँ, और खास बात ये थी कि अकेले छात्र नहीं थे, उनके साथ नीतू सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई जाने माने शिक्षक भी खड़े थे, उनके मार्गदर्शक। ये महत्वपूर्ण है। और फिर दिल्ली में एसएससी मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन हुए। जी, 28 और 29 जुलाई को छात्र एसएससी हेडक्वार्टर जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है वहां पहुंचे थे। शांति से अपनी बात रखना चाह रहे थे। लेकिन वहां तो लाठीचार्ज की खबरें आईं। हाँ, दुर्भाग्य से उन पर लाठीचार्ज हुआ और कई छात्र घायल भी हुए। इस घटना ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। ये सिर्फ लाठीचार्ज नहीं था, ये उस पीढ़ी की आवाज को दबाने की कोशिश थी जिसके सपने सिस्टम की नाकामी की भेंट चढ़ रहे थे। इसी दौरान वो कई वीडियो भी वायरल हुए थे ना, छात्रों को गेट पर रोक रहे हैं, कोई बायोमेट्रिक फेल होने पर रो रहा है, और लाठीचार्ज के फुटेज भी। जी हाँ, वो वीडियोस बहुत वायरल हुए। और डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री का वो बयान भी आया था, पेपर की जिम्मेदारी धोखेबाज कंपनी को दे दी गई। इन सब चीजों ने माहौल को और गरमाया हो। निश्चित रूप से उन वीडियोस ने जमीनी हकीकत को सबके सामने ला दिया। छात्रों के गुस्से को और बल मिला, और इसी बढ़ते दबाव का नतीजा था कि आखिरकार 30 जुलाई को सरकार को दखल देना पड़ा। अच्छा, सरकार ने दखल दिया? जी, और मामले की जांच के लिए आईएएस राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई। तो अब छात्रों की मांगे क्या हैं? क्या बस ये कि दोबारा परीक्षा करा दो? नहीं, उनकी मांगे इससे कहीं आगे की हैं। उन्होंने कुल 10 प्रमुख मांगे रखी हैं, और ये सिर्फ फौरी राहत नहीं, ये सिस्टम में सुधार की बात करती हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात ये है कि ये मांगे हमारे संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी हुई हैं। जैसे? कुछ मुख्य मांगे बता सकते हैं? हाँ, जैसे पहली मांग है कि जो प्रभावित शिफ्ट थी उन्हें रद्द किया जाए। ये अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार पर आधारित है कि सबको बराबर मौका मिले। ठीक है। दूसरी, पारदर्शी जांच हो। ये अनुच्छेद 21 निष्पक्ष प्रक्रिया के अधिकार की बात है। भरोसा कैसे बनेगा बिना पारदर्शिता के? बिल्कुल। फिर प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा हो, केंद्र आवंटन प्रणाली सुधरे, क्योंकि इतनी दूर सेंटर देना अनुच्छेद 19 आवागमन के अधिकार का उल्लंघन है ना? सही बात है। इसके अलावा एक 24/7 शिकायत निवारण पोर्टल हो, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो, एक ट्रांसपेरेंसी डैशबोर्ड बने, एसएससी में छात्र प्रतिनिधित्व हो, समय पर परीक्षा कैलेंडर आए, और विसल ब्लोअर सुरक्षा मिले। ये सिर्फ मांगे नहीं, ये सवाल हैं कि क्या सिस्टम जवाबदेह बनेगा? ये तो काफी व्यापक मांगे हैं। सिस्टम सुधार पर जोर है,
और ये आवाज क्या सिर्फ दिल्ली या कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रही? बिल्कुल नहीं, ये आंदोलन बहुत तेजी से पूरे देश में फैला। अब देखिए, दिल्ली से चेन्नई, बिहार से ओडिशा, राजस्थान से हैदराबाद तक कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किए, रैलियां निकाली। और सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पर तो #Justice for Aspirants, #TCS Accountable, #SSC सिस्टम सुधारो जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड करते रहे। ये दिखाता है कि ये मुद्दा किसी एक जगह का नहीं, पूरे देश के युवाओं का है। आपने एक और खास बात कही थी, शिक्षकों का समर्थन। वो कितना महत्वपूर्ण रहा इस पूरे मामले में? वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। देखिए, जब नीतू सिंह, अभिनय शर्मा, खान सर, राकेश यादव, रौनक खत्री, गगन प्रताप, नवीन सर जैसे बड़े और सम्मानित शिक्षक जिनका छात्र बहुत सम्मान करते हैं जी। वो जब खुलकर छात्रों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनके प्रदर्शन में शामिल होते हैं, तो ये बताता है कि मुद्दा कितना गंभीर और जायज है। फिर ये सिर्फ मार्क्स या मेरिट की लड़ाई नहीं रह जाती। हाँ, ये भरोसे की लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल, ये एक पीढ़ी के भविष्य और सिस्टम में उनके भरोसे की लड़ाई बन जाती है। शिक्षकों का साथ छात्रों को एक नैतिक बल देता है और उनकी आवाज को और वजनदार बनाता है। वाकई, मतलब एक वक्त था जब कहते थे नौकरी पाने के लिए परीक्षा देनी होती है, अब लगता है नौकरी पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्या लगता है, ये जांच समिति कोई ठोस बदलाव ला पाएगी या ये सिलसिला, ये निराशा यूं ही चलती रहेगी? देखिए, ये सवाल आज हर उस छात्र के मन में है जो सालों मेहनत करता है, सपने देखता है। ये विरोध सिर्फ एक घटना के खिलाफ नहीं है, ये उस गहरी निराशा के खिलाफ एक संकल्प है जो बार बार युवाओं को झेलनी पड़ती है। और उनका कहना साफ है, जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक सिस्टम जवाबदेह नहीं बनता, तब तक सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब भी मांगने होंगे। बचपन का सपना तोड़ने वाले सिस्टम से सवाल तो होगा ही। बिल्कुल, आवाज उठती रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।